हाँ, मुझे बताइए कि कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, वो उसमें किस किस को प्रॉब्लम आई। अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो मैं उसे दोबारा फिर से समझा दूंगा एक बार, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए मुझे, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट करवाया था, √5 को जिसमें इरेशनल प्रूव किया था, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो मुझे पूछे और बताए कि उसको प्रॉब्लम, अगर उसे प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। कल किसने बोला था इसको दोबारा समझाना है? बताइए जल्दी से, फिर से कराना है क्या? खड़ो तक। बताइए, फिर से करवाना है क्या? √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना था, उसे फिर से करवाना है एक बार और। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। कुछ बातें तो मैंने, कुछ क्या पूरा क्वेश्चन ही कल मैंने समझा दिया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके डाउट ज्यादा नहीं बचे होंगे। सुनते जाइए। हमें यह प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। इरेशनल है, हमें यह प्रूव करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, जिसमें हम किसी एक चीज को एज्यूम, किसी भी जिसमें हम कोई एक बात एज्यूम करते हैं और उस एजम्पशन पे हम पूरा प्रूव करते हैं। प्रूव करते करते हम अपने एजम्पशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और प्रूव नहीं हो पाता हमसे, तो मान लेते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कि जो एजम्पशन था वो गलत था, है ना। तो जो क्वेश्चन में दिया है वही ट्रू है, ये बात होती है। ठीक है, इसलिए इसकी शुरुआत यहां से होती है। इफ पॉसिबल लेट, अगर √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो मान के चलेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। आपको मालूम है रैशनल, आपने 9th क्लास में सीखा है, √5 इज इक्वल टू P/Q। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब यहां कितनी बातें लिख रहा हूं, P, Q आर इंटीजर्स, यही है ना, आपने लास्ट ईयर सीखा ना इंटीजर्स। Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक बात और, नो कॉमन फैक्टर। जो रैशनल नंबर होता है उसमें 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। रैशनल नंबर में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये हमारा एजम्पशन है। हमने इसको रैशनल माना और ये बातें हमने की। ठीक है, अब क्वेश्चन को प्रूव कैसे करते हैं। शुरुआत में ये जो वैल्यू है इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा किया तो क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। √5 का होल स्क्वायर मतलब 5 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो अभी तक जितनी चीज चल रही है बस सिंपल सिंपल चीजें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा P² इज इक्वल टू, या Q 5Q² इज इक्वल टू P²। यहां से Q² निकालोगे तो P² अपॉन 5। मेरा ये कहना है
कि पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड किया है तो एक होल नंबर आया है, कोई अपॉन में नहीं बचा। इसका मतलब समझो, ऐसे मान लो 25 का 5 से डिवाइड करोगे तभी तो 5 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। अगर आपने 27 में 5 से डिवाइड किया तो बताओ एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब यह है कि ऊपर जो नंबर है उसमें 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो हम यहां एक बात लिखते हैं, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी। पी जो वैल्यू होगी वो 2 बार होगी। तो अगर पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 5 डिवाइड्स पी। हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? हमने एज्यूम किया था कि पी और क्यू में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अभी अभी मैंने क्या बताया कि 5 पी में 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब पी 5 का मल्टीपल हो गया, फैक्टर होगा 5 का। ठीक है ना? तो यहां क्या लिखेंगे? अब इतनी बात क्लियर हो गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, बल्कि इस बात को दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। ठीक है, ज्यादा बेटर है कि 5 डिवाइड्स बाय पी। अब अगर 5 में पी से एग्जैक्टली डिवाइड सॉरी पी में 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पे हमने एक वैल्यू और ली। अब ये क्वेश्चन मैं √5 पे करा रहा हूं, ये √2 पे भी करना है, √3 पे भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ 5 है, वहां पर 2 और 3 आना शुरू हो जाएंगे। पूरे क्वेश्चन का मेथड ऐसे कैसे ही रहेगा। लेट क्या मान लिया हमने? P इज इक्वल टू 5R। 5 का मल्टीपल है। क्या मतलब हुआ? P 5 का मल्टीपल होगा, मतलब P में अगर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब P या तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25 ऐसा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल है, तभी तो 5 से डिवाइड कर पाएंगे। इसलिए हमने P की वैल्यू 5R ले ली। अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन नहीं, ये जो बॉक्स है आपने पहले ही प्रूव कर लिया है। पी स्क्वायर किसके इक्वल है? 5Q स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे? 5Q स्क्वायर इज पी स्क्वायर के पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर किसके इक्वल है? 5Q स्क्वायर के। तो पी 5Q स्क्वायर इज इक्वल 25R स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर निकालोगे तो 25R स्क्वायर अपॉन अपॉन या फिर उल्टा कर लो, आर स्क्वायर निकालो, एक जल्दी आ जाएगा आंसर। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 5Q स्क्वायर अपॉन 25। इसे कैंसिल कर दो, 2-3 स्टेप मैंने कम करा दी, होगा वही। उस वैसा करते तब भी आपका यही आता। तो आर स्क्वायर के बारे में क्या बात सामने आई? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है। क्यू स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 सिंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू। ये हमारा दूसरा डेटा है। देखो हो गया ना? पी में भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू में भी 5 से डिवाइड हो रहा है। वहां क्या लिख रहे थे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, इतना नोट तो आपने कल किया ही होगा, और कर लीजिएगा एक बार करना है तो। बस इसके बाद थ्योरी थी, चलो कर लो नोट। अब बताना मुझे कोई डाउट है इसमें तो, आपके सामने ही है सारा क्वेश्चन। नोट हो जाए तो बताना, जिससे मैं आगे कराऊंगा। हो गया?
मैंने क्या प्रूव कर दिया कि 5 में P में भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q में भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया हमारा। तो अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसके बाद therefore P and Q have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1. ठीक है, so our assumption is wrong, हमारा assumption wrong हुआ। तो by law of contradiction से क्या होगा, therefore root 5 is an irrational number, रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। ये पूरी बात हुई। ठीक है, अब आया समझ में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन तो फिर, क्योंकि अब रूट 5 कर लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन रूट 2 में होता कि रूट 2 को इरेशनल बताओ, तो आप रूट 2 को इरेशनल बताते, जहां जहां आपने रूट 5 लिखा है और जहां 5 लिखा है वहां पे 2 आ जाता। रूट 3 को इरेशनल बताना है तो वहां पे रूट 3 और 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको सेम वे इसी तरह से करना है, ये मेथड यही रहेगा। प्रैक्टिस में आप रूट 2 और रूट 3 की रूट थ्री को ये होमवर्क भी ले लो। रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है ना। सभी लोग किस किस को समझ में आया वो क्लियर होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 is irrational। 3 + 2 रूट 5 irrational is irrational। देखिए, if possible 3 + 2 रूट 5, let 3 + 2 रूट 5 is a rational number। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, यहां लिखो P, Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, ट्रांसपोजिंग में 3 उधर ले जाओ। 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q - 3। ठीक है ना, तो यहां से अपॉन में लेके 2 रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम लो, Q आएगा P - 3Q, ऐसा होगा। आप रूट 5 यहां छोड़ोगे तो जो मल्टीप्लाई का जो 2 है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो क्या मिलेगा, P - 3Q/2Q। देखो ये कैसा फॉर्म है क्वेश्चन का, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं, तो P और Q इंटीजर्स अपॉन की फॉर्म में है तो वो क्या बनाएंगे, रैशनल। देयरफॉर P - 3Q/2 इज अ रैशनल। ये तो क्लियरली रैशनल है, ठीक है। बट आपको क्या पता है, आपने एज्यूम किया था इस पूरे नंबर को
मैं आपको क्या पता है, बट वी नो दैट, या आपने प्रूव किया था पहले, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो, इसमें तो डाउट ही नहीं ना, तो प्रूव्ड है कि ये इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये नोट करिए, ये मेथड है। समझ में नहीं आया तो मुझे बताना कौन सी स्टेप से आपको प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए। बताना अगर नोट हो जाए तो, करिए अच्छे से, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें लिखी हैं इसमें। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपको प्रूव करना है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो वही बात, इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। आपको 1/√2 में, अपॉन में रूट है, रूट की वैल्यू है। हमने लास्ट ईयर सीखा था कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप इसे क्या करो, रैशनलाइज कर लो बाय रैशनलाइजेशन। उसमें √2 से ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, P/Q ऐसे कैसे, √2/2 इज इक्वल टू P/Q, ये टर्म बनी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, √2Q इज इक्वल टू 2P, तो √2 इज इक्वल टू 2P/Q। फिर वही बात जो हमने पिछले उसमें लिखी थी, P और Q इंटीजर है, ये लिखा नहीं हमने कहीं पे, यहां लिख लीजिए, ये P, Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू, तो लिखना ही आपको रैशनल की डेफिनेशन में, ठीक है ना। देयरफॉर 2P/Q इज अ रैशनल नंबर, बट √2, जो आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, सो है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन
क्या होगा, √2, सॉरी, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। लिख देना लास्ट में, नोट करिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूरे मेथड में कर लिया है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि √5 इरेशनल है। आप मुझे कल होमवर्क में बताओगे √2 √3 कैसे इरेशनल है, उसी उसी तरह से। तो जितने भी √2 √3 √5 √7 ये जो नंबर हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। हम उसके इक्वल, अगर ये इरेशनल हमने प्रूव कर दिया है तो फिर ये और ये रैशनल है, तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। इसलिए क्या मान के चलेंगे, ये तो पक्की बात है इरेशनल है, तो फिर पूरा नंबर इरेशनल होगा। ओके, नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद। आज एक्सरसाइज पूरी करानी है, 2 क्वेश्चन 2 पार्ट बचे हैं इसके अभी। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 7√5 को रैशनल प्रूव करना है। इफ पॉसिबल लेट 7√5 इज अ रैशनल, तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फिर वही बात, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। √5 को यहीं छोड़ दो, तो P/7 डिवाइड में आ जाएगा 7Q, ठीक है ना। फिर वही लिखेंगे, therefore P/7Q is a rational number, but we know that √5 is an irrational number by law of contradiction. 7√5 is an irrational number. नोट करिए। जल्दी नोट करिए। ओके, प्राची मलाइका को बोल सकती है, तेरे पास नंबर होगा उसका, और जिन जिन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको बोलो। ज़्यादा लोग रहते हैं क्लास में तो डाउट भी ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादा समझाने में भी, और आपको समझने में भी आसानी होती है, ठीक है ना। तो कन्विंस करो सबको। चलिए ये हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आदित्य अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ये एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा तुमने समझा है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट
एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के जैसा है। इसमें आपको 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम वैसे ही करेंगे, इफ पॉसिबल 6 + √2 is a rational number। तो 6 + √2 is equal to P/Q। Here P, Q are integers। Q is not equal to 0। √2 is equal to P/Q minus 6। √2 is equal to LCM ले लो यहां से, Q आएगा P + 6Q हुआ। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, P - 6Q/Q is a rational number but √2 is an irrational। आपको मालूम है ये वाली बात। Hence क्या लिखते हो, हाँ सॉरी, बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 is equal 6 + √2 is an irrational number। वही पैटर्न जो उस क्वेश्चन में था। नोट करिए, आज हम इतना ही करेंगे, कल संडे की छुट्टी है आपकी, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम वाला है वो हम खत्म कर चुके हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज बची हुई है हमारी लास्ट, उसे करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे। प्रैक्टिस रखो। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 चैप्टर करा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊं। ठीक है ना, आप ध्यान दो और तीनों चैप्टरों की जरा प्रैक्टिस रखो। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए, ओके।